Good afternoon, children. Today we'll continue same chapter, rights in Indian Constitution. आज हम पढ़ेंगे थर्ड वाला राइट्स एगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. यू नो वेरी वेल मीनिंग ऑफ एक्सप्लॉइटेशन. शोषण यानी कि शोषण के खिलाफ हमारे अधिकार है, हमारे संवैधानिक अधिकार है. राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 में है. यानी कि यहाँ पे हम देखना है, दो चीज़ देखना है. फर्स्ट थिंग होता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक. इसमें क्या प्रोहिबिशन किया गया है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिक, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिक, प्रोहिबिशन ऑफ बेगर एंड चाइल्ड लेबर. Three things we have been banned in our constitution to practice any type of traffic of human beings. मतलब आप जो जैसे जानते हो, बाइंग एंड सेलिंग ह्यूमन्स और ह्यूमन पार्ट्स इज इलीगल. ये संविधान देश के हमारा प्रोहिबिट करता है इसी प्रकार के एक्टिविटी को न करने के लिए. सेकेंड होता है बेगार, जिसको हम फोर्स लेबर कहते हैं. मोस्टली कुछ हमारे इंडिया में कुछ पार्ट में भी ये प्रैक्टिस किया जाता है कि फॉर जनरेशन एक बार कुछ लेबर को आपने हायर कर लिया, आपने उनको परचेज कर लिया, इट विल कंटिन्यू फॉर द फर्दर जनरेशन. उनके बच्चे जैसे मुर्गा हम रखते हैं, मुर्गे के बच्चे जितना होता है वो फर्दर हमारी हो ही जाता है. इसी प्रकार के एक प्रकार के ट्रेडिशन है जो बेटे बेगार कहते हैं. Employing the human beings without paying any payment, without paying their wages. They are bonded laborers also. Means all the family members have to repay the loan taken by their ancestor. ये लोन कभी रीपे नहीं हो गया, न होने के कारण परिवार की बधवा मजदूर ये भी संविधान में मना किया गया. और बट थर्ड होता है चाइल्ड लेबर. हम जानते हैं कि 14 साल की उम्र के कोई भी बच्चे को हजार्डियस इंडस्ट्रीज में काम करना ये संवैधानिक ऑफेंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफेंस है, हो जाता है कई जगह. लेकिन ये संविधान में हमारी ये अगर कोई काम करता है उनको तो बेटे बेल ही नहीं मिलेगा. हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे सिस्टम के खिलाफ हम ना समझ पाते, ना सिस्टम की सपोर्ट में हम आते. बहुत सारे चाइल्ड लेबर काम करते हैं, हमारे आसपास में काम करते हैं. वी आर हेल्पलेस ऑल्सो. कंप्लेन करेंगे, कितना लोग को कंप्लेन आप करोगे? दिस इज द अनदर प्रॉब्लम्स. ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स हम जानते हैं. छोटे बच्चे को चोरी करके लिया जाता है, उनको अंधा बना दिया जाता है, उनको हैंडीकैप, उनके हाथ पैर तोड़ दिया जाता है, उनको आँख में आयरन रॉड जैसे इसी प्रकार के हम बेटे देखते हैं डे टू डे. भिखारी बना दिया जाता है. ये कि प्रोफेशनल है, क्रिमिनलाइजेशन किया जाता है, उनको ट्रेंड किया जाता है, पैसा कैसे लूटना है, जेब कैसे काटना है, ऑल द थिंग्स. और ये सारी को अपोज करना हमारे अधिकार है. अगर इसमें ये हमारे संविधानिक का अधिकार है. राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 एंड 24. इसके बाद पढ़ेंगे हम फोर्थ वाला राइट. क्या पढ़ेंगे? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि हमारे धार्मिक अधिकार है. यू नो वेरी वेल इंडिया इज वन ऑफ लीडिंग सेकुलर कंट्री. वी आर नॉट फंडामेंटलिस्ट. वी डोंट हैव, इसमें क्या पॉइंट है? वी डोंट हैव नो नेशनल रिलीजन. हमारे कोई राष्ट्रीय धर्म है क्या? नहीं होता है. सेकेंड, हमारी सभी की रिलीजियस फ्रीडम है. मीन्स वी कैन ऑप्ट फॉर एनी रिलीजन आज वी बिलीव इन बेटर टू आवर कंसाइंस. हमें मुस्लिम होना पसंद है, हमें अल्लाह के ऊपर विश्वास है, यकीन है, हम बिलीव करते, इस्लाम कबूल करते, तो हम भी
हमारी हिंदू धर्म को चेंज करने के लिए हमारी राष्ट्र से कोई प्रतिबंधक नहीं होता है। हमें सरकार को किसी भी प्रकार की जिजिया टैक्स देना नहीं पड़ेगा। वी कैन इजिल चेंज आवर ओन बिलीव, जिसमें हम बिलीव कर देते हैं। ये हमारी फ्रीडम है। बहुत सारे फंडामेंटल कंट्री में ये फ्रीडम कहाँ होता है। आप वहाँ रिलीजन चेंज करना चाहते हो, यू हैव टू अपील फर्स्ट। अपील करने के लिए आपको 2 लाख देना पड़ेगा। इस्लामिक कंट्री जाओ, अरेबियन कंट्री जाओ, these systems are not available. After all, you will not be considered as a citizen. You will be considered as second class citizen if you are not Islam, if you are not Muslim there. ये but in India, हिंदुस्तान नाम है, not only place or not only for Hindus but for all types of religious community. Interesting. So हमारी देश की कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होता है। सेकंड होता है हमारे धार्मिक की फ्रीडम है, हम ले सकते। आज हिंदू, कल सुबह मुस्लिम, इसके बाद क्रिश्चियन बन सकते। इसमें गवर्नमेंट, स्टेट, सोसाइटी की तरफ से किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं होता है। क्लियर। और थर्ड होता है वी कैन मैनेज आवर ओन रिलीजियस अफेयर। अब दिल्ली में आपने सुना होगा कौन सी जगह है, जमाती लोग सब इकट्ठे हुए थे। दिल्ली में नहीं हुआ था जो हम कोरोना वायरस स्प्रेड कर रहे थे, मैं भूल गया कौन सी है, निजामुद्दीन अहुलिया या निजामुद्दीन, जो उनकी कम्युनिटी हेड होता है वहाँ पे किसी भी प्रकार की, इट इज़ देयर ओन अफेयर। गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर even if in the recent case we can see the national interest is hampered. Here national interest is hampered, national security is hampered, people are affected. कितना देखो ये मुस्लिम एक्टिविटी के लिए कितना हम सफ़र किए, बट वी आर सफरिंग। हम इतना लिबरल है, वी डोंट माइंड इट। बाद में पता चला कि उसमें पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है, पॉलिटिकल समर्थन है, जो भी है। सो ये रिलीजियस अफेयर, दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट केस। रिलीजियस अफेयर मतलब आप क्या करते हो, कैसे पूजा करते हो, दिन में पूजा करते हो, रात को पूजा करते हो, आप हवन करते हो, नहीं हवन करते हो, घी लगाते हो, आप बलि चढ़ाते हो, इट इज़ अप टू यू। यू हैव टू मैनेज ओन अफेयर, ओन रिचुअल्स। फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। आपको टैक्स का लिए कोई इम्पोजिशन नहीं है, आप मर्जी है। आप अपनी रिलीजियस प्रमोशन के लिए टैक्स दे सकते हो, कर दे सकते हो, पैसा दे सकते हो, आपकी मर्जी नहीं, आप फ्री। इसमें गवर्नमेंट, पुलिस, आर्मी विल नॉट मेक यू फोर्स टू पे द टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजियस एक्टिविटीज। फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और शिप इन सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो आपकी है, आप कोई आपकी रिलीजियस मैटर में सटन कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हो और इसको प्रमोट भी कर सकते हो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसे, हिंदू लोग की क्या है, गुरुकुल, जानते हो हिंदू लोग की क्या है, गुरुकुल। मुस्लिम की मदरसा। इट इज़ देयर रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। दे वांट टू प्रमोट देयर ओन रिलीजियस ऑन देयर ओन वे। हरि ओम, ओम भो भो, जो भी है, दैट इज रिलीजियस प्रमोशन। हमारे हिंदू धर्म को हम प्रमोट करना चाहते हैं। सेम हुए मुस्लिम लोग का अपना क्या है, वो मदरसा, अपना रिलीजियस को प्रमोट करना चाहते हैं। क्रिश्चियन मिशनरी, यू नो वेरी वेल, सेंट जेवियर स्कूल जो भी है, उनकी मिशनरी स्कूल है, हॉस्पिटल से, दे वांट टू प्रमोट देयर ओन रिलीजन ऑन देयर ओन। इसमें गवर्नमेंट की कुछ नहीं कहना है। ये क्लियर हो गया क्या? दिस इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल हम लिख देता हूँ। आर्टिकल होता है 25, 26, 27, 28। ठीक है, ये हो गया 23 एंड 24। अब हम पढ़ेंगे 5th में। सब देखो,
cultural educational right, cultural and educational rights. ये आर्टिकल 29-30, ये आर्टिकल मैं आपको बुक्स में अच्छे से एक फ़ोटो भेज दूंगा। अब इसको ये चैप्टर में मोस्टली इसको याद कर देना, ये थोड़ा सा बुक्स में नहीं है। चलो, ये बेटा कल्चरल एजुकेशनल राइट हम कहते हैं, किसके बारे में हम बात करते हैं? अबाउट माइनॉरिटी। यू नो वेरी वेल माइनॉरिटी, लेस इन नंबर हमारे देश में, हिंदू मेजोरिटेरियन। इसके अलावा और जो कम्युनिटी है, जैन है, क्रिश्चियन है, दे कंस्टिट्यूट द माइनॉरिटी पॉपुलेशन इन आवर कंट्री। सो इनको माइनॉरिटी कहते हैं। हिंदूज आर माइनॉरिटी इन पाकिस्तान, मुस्लिम्स कंस्टिट्यूट मेजोरिटेरियन इन पाकिस्तान। श्रीलंका के आप पढ़े होंगे, Sinhalese were majoritarian, they constituted their majoritarian government. So we will discuss here about the minorities, how their interest will be promoted, how they will feel comfortable in the name of majority. Among the majoritarian, their interest, their culture, their educational ideas should not be vanished, be protected. उनकी जो है अपना जो कल्चरल है, मान लो कि हम सब हिंदू है, हिंदू कल्चर, और हमारे एरिया में 2 मुस्लिम कम्युनिटी है, हमारी भीड़ में वो लोग ऐसा नहीं वो अपना आइडेंटिटी ख़त्म कर दे बैठे। तो इसीलिए संविधान ने वो माइनॉरिटी लोग को ये संवैधानिक अधिकार दे रखा है कि वो अपना कल्चर को प्रमोट कर सकते, प्रोटेक्ट कर सकते, स्प्रेड कर सकते, और अपनी लैंग्वेज जो माइनॉरिटी लैंग्वेज है, उर्दू है, मान लो कि 2-3 लोग उर्दू बोलते, बाकी थाउजेंड्स लोग हिंदी बोलते हैं, इट इज देयर राइट टू प्रोटेक्ट देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑल्सो। सो 29 ये कहता है प्रोटेक्ट लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटी। 29-30 कहता है राइट्स ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अपनी कल्चर, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अधिकार है वो बना सकते। वही जो मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मतलब यही जो गुरुकुल है, माद्रासा है, जो भी बताया, माइनॉरिटी दे कैन एस्टैब्लिश राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 6A राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये बेटा ये खाली वाला अधिकार है, ये आर्टिकल होता है, ये ख़त्म हो गया आर्टिकल 30 से, और ये 31-34। इट गिव्स नथिंग, जैसे और बाकी अधिकार बेटे हमें कोई ना कोई चीज़ कंसेप्शन अधिकार देता रहता है, ये हमारी इसी स्पेसिफिक कोई अधिकार नहीं देता है। बट दिस टाइप्स ऑफ राइट, द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ओनली गिव्स प्रोटेक्शन टू अदर फंडामेंटल राइट्स। ये ऐसा अधिकार है जो हमारी बाकी अधिकार को प्रोटेक्शन देता है। ये कैसा है? ये अधिकार के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डोर कभी भी ना कर सकते अगर ये ऊपर 5 अधिकार को सरकार, अधिकारी, मिलिट्री, आर्मी, कोई भी किसी भी प्रकार की फर्म में वायोलेट करता है। वी कैन डायरेक्टली अपील टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बाय द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये हमें कोर्ट, हायर कोर्ट की तरफ जाएंगे और अपनी अधिकार को पाने के लिए हम कोर्ट से ऑर्डर, डायरेक्शंस एंड रीट, कोर्ट से इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर ओन इंटरेस्ट वी कैन इशू WRITS रीट्स और लीगल
ऑर्डर्स और लीगल डायरेक्शंस टुवार्ड्स गवर्नमेंट अथॉरिटी। ये हम कोर्ट से निकाल सकते हैं। कैसे? ये सिंपल, मैं घर में हूँ, पुलिस मुझे बिना कारण में अरेस्ट कर रहा है और मुझे बिना कारण में भी मुझे गायब कर रखा है, और गवर्नमेंट ने लगा रखा NSA एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के हिसाब से। कोविड जो अभी चल रहा है, क्या है, ये कोरोना 19 की वायोलेशन की वजह से पुलिस ने मुझे बिना कारण में इसे अरेस्ट कर रखा है। तो बेटा ये हमारी, मैं किस अधिकार के द्वारा जाऊंगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? आप बताओ, मेरा कौन सा अधिकार भंग हुआ? राइट टू फ्रीडम है, जो हम कल परसों पढ़े थे कि हमारी अधिकार है। PD प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो अरेस्टेड पर्सन की क्या क्या अधिकार होना चाहिए, नियर बाई मजिस्ट्रेट के अंडर जमा करना चाहिए, और मजिस्ट्रेट कहेगा कि ये लोगों को जेल में रखना चाहिए या रिहा करना चाहिए। वो सिस्टम मेरे से लागू न होने के कारण मेरा घर वाले को कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया, तो लास्टली मुझे कोई वकील की मिलने के लिए भी नहीं दिया गया। neither any communication to my family members. So obviously my family members, they can appeal in high court or supreme courts, and they can pass writs या order to release myself from the jail. इसके बाद बेटे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इन्होंने ये ऑर्डर पास करेंगे, डायरेक्शन पास करेंगे, या स्पेशल ऑर्डर जिसको हम रीट्स कहते हैं, वो पास करा सकते हैं। किसकी? बिल्कुल वहाँ पे SP, हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हायर अथॉरिटी ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट पुलिस के पास डायरेक्ट रीट आ जाएगा कि अरेस्टेड पर्सन शुड बी इमीडिएटली डिपोजिटेड इन फ्रंट ऑफ द मजिस्ट्रेट। ये एक रीट है, ये एक लीगल ऑर्डर है। मैं दिखाता हूँ आपको, अलग अलग प्रकार के ऑर्डर हमें कोर्ट से इशू करा सकते हैं। और ये इसको बेटे डॉक्टर BR अम्बेडकर जो फ्रेमर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताए थे, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, HEART, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बोला? डॉक्टर BR अम्बेडकर। मैं आपको वही दिखाता हूँ, ये देखो। इसी कोर्ट फाइंड्स ए पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर नॉट डूइंग हिज लीगल ड्यूटी देयरबाय इन्फ्रिजिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। सब इंस्पेक्टर अपनी काम ढंग से न करके मुझे अरेस्ट किया है, तो इसके खिलाफ मैं मांडामस भी ऑर्डर करा सकता हूँ। रीट हबेस कर्पस, इसमें क्या है ना, कोर्ट ऑर्डर्स दैट अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर, जो मैंने अभी बताया कि मुझे गायब कर रखा है पुलिस वाले, मेरा घर वाले को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिए है। इन दैट केस हाई कोर्ट कैन इशू द ऑर्डर, व्हिच रीट, हबेस कर्पस। हबीस कर्पस इशू करा सकते, और तुरंत 24 घंटे के अंदर मेरा परिवार को या जज के सामने मुझे प्रेजेंट किया जाएगा, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ। इट इज़ माई राइट एंड कोर्ट कैन इशू द रीट्स। ये होता है अननोन पर्सन को, अरेस्टेड पर्सन को प्रेजेंट करना है। ये होता है कोई ऑफिसर ढंग से लीगली काम न करता है, घूस खा के या ब्राइब लेके, और ये करप्शन के हिसाब से अगर किसी को इलीगल काम करता है, उसके खिलाफ वी कैन अपील इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। प्रोहिबिशन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसको हुए लोअर कट हैज कंसिडर्ड ए केस गोइंग बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन। नीचे वाला कोई कोर्ट अगर अपनी पावर से क्रॉस करके ज़्यादा कर देता है, ज़्यादा जजमेंट दे देता है, मान लो मेरा केस बहुत बड़ा केस है, लेकिन छोटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कोटपुतली के कोर्ट में या बहरोड की कोर्ट में मेरा विचार करा दिया गया, जबकि मेरा केस बहुत संविधानिक प्रॉब्लम, क्रिटिकल सिचुएशन होता है। इन दैट केस माई फैमिली मेम्बर कैन गो टू जयपुर और दिल्ली एंड दे कैन इशू द प्रोहिबिशन। नीचे वाला कोर्ट को बंद करा सकते कि स्टे कर दो, ये केस शुड बी रिफर टू द हाई कोर्ट जयपुर। कोवारंट,
द कोड फाइंड्स ए पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, रीड को वारंट। भाई मेरा क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं बैठा हूँ सब इंस्पेक्टर पुलिस है, किसी को भी मर्जी अरेस्ट करता हूँ, एक्चुअली आई एम नॉट लीगली क्वालिफाइड फॉर। इसमें कोर्ट क्या है, को वारंट इशू करता है। तो डिफरेंट इशू है ये कि सर्च्योरारी अंडर दिस राइट कोर्ट ऑर्डर्स लाइक ऑर्डर्स ट्रांसफर ए मैटर, कोई मैटर ट्रांसफ़र करने के लिए हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को भी लीगल ऑर्डर इशू कर सकता है कि रिफरेंस इधर दो, आप लोग क्या विचार करते हो, ये व्यक्ति को आपने क्यों ब्लेम किया है। सो ये देयर आर डिफरेंट लीगल एक्टिविटीज़। तभी तो कोई विचार में, कोई लीगल प्रैक्टिस में जजमेंट लाने के लिए सो प्रोसेसिंग होता है, तो इसीलिए काफ़ी देर होता है, काफ़ी लेट होता है। और आप ये आर्टिकल्स तो पढ़ने के बाद या राइट्स पढ़ने के बाद ये बेटा राइट्स है, लेकिन इतना एक्सटेंसिवली कॉम्प्लिकेटेड शायद कोई देश में नहीं है। ये राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल, भाई राइट तो मिला है हमें, अधिकार मिला, अधिकार को पाने के लिए अधिकार, इसको पाने के लिए और भी अधिकार है। हाँ, इतना हमने लग्जरियस बना रखा है कि लीगल सिस्टम के नाम में हमारी कोई वास्तव की एक नाम नहीं होता है। कई बार तो हमारी मतलब बिलीव नहीं हो पाता है भाई सिस्टम कैसे चल रहा है। चलो जो भी, सो देज आर द राइट्स वी कंप्लीटेड। आप लोग कर लेना, आई विल गिव सम असाइनमेंट हियर, आप लोग कर देना। सर्टली वी कैन टेक द वीडियो कॉल विथ मेहता सर, इन जूम हो या आपकी जो टीम है में ले सकते हैं, कोई बात नहीं। आप एक काम कर लो बेटे, आप लोग जो जो काम कर देते हो ना, असाइनमेंट जितना चैप्टर वाइज कर लेना, और मेरा जो पर्सनल नंबर पे पॉलिटिकल साइंस की सेंड कर देना। और हमारी शायद है 15 तारीख को है यूनिट 1 टेस्ट 11th की, और चैप्टर 1 2 आएगा, जो चैप्टर अभी हम करवा रहे, ऑब्जेक्टिव टाइप शायद आएगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से उसको देख लेना। अगर कोई प्रॉब्लम होता है यू आर फ्री, कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिख सकते हैं। बेटे ग्रुप आपका है, टीचर के नहीं है। ये जो ग्रुप है ये बच्चे के ग्रुप है, इट इज़ योर राइट्स, नॉट वी आर हियर लेमैन। आपके लोग के लिए बनाया, स्कूल चलता तो कौन टीचर बनाता ग्रुप। सो यू आर फ्री एंड वेलकम ऑल्सो। कोई सजेशन देना, कोई प्रॉब्लम होता है, बुक्स तो बेटे खुल गया, लेकिन आपकी बुक्स अवेलेबल, कल मैंने बात किया था यहाँ पे बुक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप जैसे किए थे वो वाला कर लेना। और नहीं तो मैं एक एक पेज जैसे मैं प्रॉब्लम होता है तो आप बता देना, ऐसे ऐसे पेज एक अगर भेज सकता हूँ, और मैं ये भी आज भेज देता हूँ, आप सब देख लेना इसमें आएगा क्या। ये आर्टिकल मैंने रख रखा है, आपको दिख रहा है, राइट टू इक्वालिटी 14, 15, 16, 17, 18, ये पेज तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आर्टिकल वाइज नहीं है। और देखना राइट टू फ्रीडम 19, 20, 21, 22, राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सब मैं अलग से फोटो करके इसमें क्लियर नहीं आ रहे, आई विल सेंड वो। ओके, थैंक यू वेरी मच।